अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। और ये उस दिन का क्लिप है जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और इतना भी मुझसे नहीं हो रहा था कि मैं उठ के ना झाड़ू लगा दूँ थोड़ा-सा। तो मैं इधर चारपाई पे बैठ के मैं कह रही थी इतना ज़्यादा घर गंदा है, मेरा बहुत दिल तंग होता है जब घर गंदा होता है और तब तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करती हूँ। जब मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाती। इस दिन ना मुझे इतना ज़्यादा ज़ुकाम था, मेरी आँखों से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी आँखों से ज़ुकाम में पानी बह रहा हो ना तो बहुत ज़्यादा मुझे बुखार था, तो ये बाद मेरी हेल्प करवा रहा था। इधर कहते हैं मम्मा आप बैठे, मैं हेल्प करता हूँ, मैं झाड़ू लगाता हूँ। तो ये मेरे अब्बू ने मेरे लिए इफ्तारी भेजी थी। उन्हें पता है ना कि मुझे फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उन्होंने उसके हिसाब से ना मुझे ये चीज़ें भेजी और मैंने इसका क्लिप ले लिया। मैंने कहा चलो ये मेरे पास यादगार होगा, पड़ा रहेगा ये क्लिप मेरे पास। तो मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, पहले ही आँखों से आँसू बह रहे थे और जब ये मैंने फ्रूट्स देखे और चीज़ें अब्बू जब मुझे दे के गए तो और ज़्यादा मुझे रोना आ गया ना। खुशी भी होती है, रोना भी आता है। तो देखिए वालिदैन जो हैं वो कितना ज़्यादा एहसास करते हैं अपने बच्चों का। और फ्रूट सलाद कितना ज़्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये महंगा है, बल्कि ये देखा कि मेरी बेटी को पसंद है, तो उसकी खुशी के लिए ना सारा कुछ उन्होंने लेके तो मेरे लिए भेजा। और यहाँ पे ना फिर अफ्तारी का छोटा-सा क्लिप मैंने लिया था। ये मैं बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं अपने ससुराल चली गई थी। देवरानी ने कहा कि तुम इधर ही आ जाओ ना, सब मिल के अफ्तारी कर लेंगे। घर में ज़ाहिर है जब मुझे अफ्तारी बनानी ना भी पड़े तब भी कुछ ना कुछ तो फिर करना ही पड़ेगा ना। तो बस फिर मैं हिम्मत करके उधर चली गई और बस यहाँ पे हम बाहर बैठे थे, सब ने इफ्तारी की थी और मेरा रोज़ा भी था। हालाँकि इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन रोज़ा शुक्र है अल्लाह का मैंने छोड़ा नहीं ना। तो फिर ये घर आके मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बनाया था और मैंने ये फ्रूट चाट मसाला इसमें ऐड किया। इतनी ज़्यादा मिर्चों वाला था, बहुत ज़्यादा ये तेज़ हो गया था ना, तो फिर मैंने थोड़ी-सी ना इसमें चीनी ऐड की, तो बहुत मज़े का ये फ्रूट चाट बन गया। और ये रात को फिर मैंने आके बनाया था बच्चों के लिए, अपने लिए। मैंने कहा चलो खाते हैं ना, क्योंकि फिर लेट नाइट भूख लग जाती है नमाज़ तरावी के बाद ना। और यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है, तो आज मेरी थोड़ी-सी ना तबीयत बेहतर हुई थी। यहाँ पे मैंने चने उबाले थे, तो चिकन का सालन पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें डाला और ये हमारा मज़ेदार सा मुर्ग छोले जो है वो तैयार हो गया था। और ये दोबारा से ना नेक्स्ट डे मैंने फिर चाट बनाई थी। इसमें मैंने ये चने भी ऐड किए थे, किशमिश और खजूरें वग़ैरह। आज भी मेरा कुछ भी करने को हिम्मत नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी। मतलब ज़ाहिर है जब बुखार होता है और इतना शदीद हो तो फिर कम से कम 10 दिन तो सेट होने में लगते हैं। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा ना रोज़-रोज़ का तो तैयार नहीं मिलती। फिर जो अकेली होती है ना उनको फिर ज़्यादा एहसास होता है, पता होता है और फिर वो हिम्मत भी कर जाती हैं, हिम्मत आ जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि भई करना तो मैंने खुद ही है। और बच्चे भी लगे थे मेरी हेल्प कर रहे थे। मैंने ब्लैक चने भिगो के रख दिए, मैंने कहा सुबह इनको ना बॉयल कर लूँगी। और मौसम आज काफ़ी खुशगवार सा था, बादल आए हुए थे और यहाँ पे हम लोग इफ्तारी कर चुके थे। आज मैंने सहन में ही चटाई बिछाई थी और यहाँ पे ना दोनों छोटे बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे। मैंने कहा आप चीज़ें जो हैं आप लेके जाओ, बर्तन वग़ैरह, तो सारे बात लेके जा रहा था। और साथ में रेयान भी लगा हुआ था ना, वो भी उठा के ले जाता है। तो मेरी माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे, बच्चों की वजह से काफ़ी हेल्प हो जाती, छोटे-मोटे काम मेरे साथ करवा देते हैं। कभी बात का दिल नहीं करता ना, तो फिर वो कहता है मम्मा मैं नहीं करता, मैं थका हुआ हूँ। तो मैं अभी उसे कह रही थी जल्दी-जल्दी से बर्तन किचन में लेके जाते हैं, फिर हम लेट के ना तो शिराज़ का व्लॉग देखेंगे। वो बहुत शौक से देखता है शिराज़ का व्लॉग तो फिर मैं उसे ये लालच देती हूँ ना। और फिर काफ़ी कपड़े वग़ैरह जमा हो गए थे और रमज़ान में फिर मैं ऊपर छत पे नहीं लेके जाती, मेरी हिम्मत नहीं होती ना। बस नीचे ये 3 तारे हैं, तो मैं बस इन पे बिछा देती हूँ कपड़ों को। और आज बादल थे तो कपड़ों को काफ़ी टाइम लगा था खुश्क होने में। मैंने स्पिनर नहीं किए थे, तो मैंने कपड़े धोए, उसके बाद घर घर की ना थोड़ी बहुत सफाई की थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी। लेकिन फिर मैंने कहा मैं अभी ना थोड़ी-सी तिलावत करती हूँ, क्योंकि फिर रह जाती, कामों में लग जाओ तो फिर तिलावत जो है वो रह जाती है। और फिर अभी
कुछ दिन मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी, तो मैं काफ़ी पीछे रह गई थी ना। मैं बहुत स्लो पढ़ती हूँ, तिलावत बहुत ही स्लो करती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैंने बस भागना है, करना ही करना है। बस जब मेरी हिम्मत होती है तो मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन सच बताऊँ तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता बिल्कुल भी। रोज़े में मुझसे तिलावत बहुत कम होती है, बहुत मुश्किलों से मैं 2 न 3-4 रुकू या फिर 10-12 मुश्किलों से पढ़ लेती हूँ ना। लोग होते हैं, मैं कहती हूँ, मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ कैसे 3-3 4-4 पारे पढ़ते हैं रोज़े की हालत में ना। तो बस हर किसी का अपना वो होता है, मैं नहीं पढ़ सकती, बहुत स्लो पढ़ती हूँ मैं कुरान पाक। तो बस यहाँ पे मैंने दूध को जो है वो जाग लगा के रख दिया था, और चने जो अब मैं बॉयल करूँगी, ये कल मैंने भिगोए थे तो इनको कुकर में मैंने बॉयल कर लिया। तकरीबन 15 मिनट में अच्छे से ये बॉयल हो जाते हैं जब पूरा दिन भिगे रहे ना। तो और सालन मैंने आज बनाया था जी, मज़ेदार सा अचार गोश्त, बल्कि ये नहीं, कोरमा था, कोरमा बनाया था मैंने ये गोश्त का, और साथ में पकोड़े और रोल मेरे पास पड़े हुए थे, वो मैंने फ्राई किए। और साथ में ये मज़ेदार सी इमली वाली चाट मैंने बनाई थी, और काफ़ी दिनों बाद आज मैंने रायता भी खाया और चाट भी खाई और पकोड़े समोसे भी खाए ना, क्योंकि परहेज़ चल रही थी मेरी। और जी ये है काफ़ी दिन बाद का ये क्लिप है, और इस दिन मैं बना रही थी निहारी। ये थोड़ा-सा मेरे पास चिकन रखा हुआ था, मैंने कहा इसकी ना मैं निहारी बनाती हूँ। थोड़ा चेंज हो जाता है ना तो यहाँ पे बस मैं प्याज़ ब्राउन करके निकाल दूँगी, और इसमें फिर चिकन डाल दूँगी, और घर का ये बना हुआ मेरे पास मसाला है, ये गरम मसाला मैंने पीस के रखा हुआ है सारा, इसमें सब कुछ मौजूद है। तो ये डाल दूँगी बस जी, ऊपर से खूब सारा पानी डालूँगी चिकन डाल के, और कवर कर दूँगी इसको। अच्छे से मैं गलाऊँगी, बिल्कुल इसके रेशे बनाऊँगी मैं। हलीम में इस तरह की चिकन या गोश्त अच्छा लगता है ना मुझे। तो ये मैकरोनी थोड़ी-सी रखी हुई थी, मैंने कहा ये साथ में बना लेती हूँ। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि आज के दिन ना मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया माशाल्लाह से, उसने स्कूल में टॉप किया और फर्स्ट पोज़ीशन ली। तो मेरी नंदें आईं और देवरानी वग़ैरह, फिर मैंने उनको रोक लिया, मैंने कहा आप लोग ना हमारे साथ आज इफ्तारी करो। सबको फिर मैंने बुला लिया, अपने ससुर को, सास को, देवर को, सबको ना, और इतना ज़्यादा हमने एन्जॉय किया। और मज़े की बात, सिर्फ़ 2 घंटे में मैंने सारी इफ्तारी रेडी की, और मटर पुलाव मैंने बनाया था, चाट बनाई थी, और ये मैकरोनी फिर मैंने चाट में ऐड की थी ना, मैकरोनी चाट बनाई थी मैंने। और बहुत ज़्यादा हमने एन्जॉय किया आज इफ्तारी में, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया कि पूछिए मत। और इतनी ज़्यादा रौनक थी हमारे घर में। और मज़े की बात ये है कि मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था, एकदम से तूफ़ान आया पहले, और बहुत ज़्यादा बारिश फिर स्टार्ट हो गई ना, और बारिश की वज़ह से लाइट भी चली गई, मोबाइल में भी चार्जिंग नहीं, तो मैंने एक भी क्लिप नहीं लिया तो ये निहारी मैं अपने लिए बनाई थी, घर के लिए, लेकिन माशाल्लाह से रमज़ान में इतनी बरकत पड़ जाती है, सबको ये निहारी पूरी हो गई थी। बस ये अब रेडी थी, इस पे मैंने फिर एंड में ये ऑयल ऊपर डाल दिया था, तड़का मैंने इसका लगा लिया था, और इसकी शक्ल फिर अच्छी आ गई थी, क्योंकि आटा जब डालो तो फिर इसकी शक्ल अजीब-सी हो जाती है निहारी की। तो लेकिन ये काफ़ी टेस्टी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टेस्टी बनी थी। और इसमें मैं सोच रही थी और हैरान हो रही थी कि निहारी में देखिए किस-किस का नसीब था ना। जब मैं बना रही थी तो मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि इस निहारी में कितने लोगों का नसीब होगा। तो बस ये सारी नसीब की बात होती है। और फिर ना मैंने किचन साफ़ की, और अंदर चली गई थी थोड़ा रेस्ट करने के लिए ना। और ये जो है वो तकरीबन 1 बजे का टाइम था, 1 बजे अज़ान हो जाती, तो फिर मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ के तो थोड़ा लेट रेस्ट करती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ पहले ही सालन बना लिया करूँ, क्योंकि बाद में फिर और चीज़ें भी होती हैं, और अकेले मैनेज करना मुश्किल होता है, तो फिर मैं ऐसे ना कर लेती हूँ आगे-पीछे करके सारे काम। और मैंने कहा मैंने अपने व्यूअर्स से इतनी बड़ी मैंने घर में इफ्तारी कर ली, अचानक से ना अर्जेंट इफ्तारी हो गई मेरी मेरे ससुराल वालों की, तो मैंने एक क्लिप भी नहीं लिया। तो फिर ना मैंने क्या किया कि मैंने एक क्लिप बस सिर्फ़ बर्तनों का ले लिया था। अभी देखिए बादल आए हुए थे, और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था इस टाइम ना। तो बस मुझे इसी टाइम अपनी नंद की कॉल आई कि हम लोग नमाज़ के बाद आएँगे, तो मैंने कहा चलो मैं भी जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ। और घर माशाल्लाह से आज मैंने अच्छे से चमकाया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अल्लाह पाक मेरे बेटे को ढेरों-ढेरों कामयाबियाँ दे, और अल्लाह पाक सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, और सबको कामयाबियाँ दे ना।
तो ये फिर सुबह का टाइम था क्योंकि रात को इतना आंधी-तूफ़ान और बारिश थी कि मैंने कुछ भी वीडियो एक क्लिप भी मैंने शूट नहीं किया और ये बिल्कुल एंड का ये सुबह के टाइम का जब बर्तन खुश्क हो गए थे, मेरी नंद और मैंने मिलके ये धोए थे। और काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे तो अभी चारपाइयों पे ना पड़े हुए थे ये बर्तन और धूप आज काफ़ी तेज़ निकली थी। हमने आज ना शॉपिंग के लिए भी जाना था, तो मैं फिर जल्दी ज़रा उठ के मैंने कहा बच्चों को नाश्ता करवा के तो ये देखिए इतना ज़्यादा गंद था, तूफ़ान ने इतना ज़्यादा गंद घर में बचाया हुआ था। तो किचन का भी बुरा ही हाल था। मैं बस खुद ही फिर बच्चे बाहर निकल गए, खुद ही मैंने सारे बर्तन जगह-जगह पे सेट किए और ये जो रखे हुए थे सेहरी वाले बर्तन ये मैं बस सुबह नहीं तो सेहरी में बड़ी नींद आ रही होती, नमाज़ पढ़ के मैं सोने की करती हूँ तो बर्तन मैं सुबह ही उठ के धोती हूँ। ये भी धोंगी, बर्तनों का काम तो हर टाइम ही पूरा दिन ही चलता रहता है ना। तो बस ये यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।